आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 171वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रेल लाइन का काम जारी है। यहाँ देखिए पटरियों को वेल्डिंग करने का काम चल रहा है। यहाँ पर आज सोमवार 28 फरवरी 2022 को हम यहाँ खड़े हुए हैं और सोमवार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं लिमटी की लालटेन के 171वें एपिसोड में। आइए देखते हैं किस तरह ये काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पटरियों की वेल्डिंग का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर पटरियों की वेल्डिंग का काम ये सारे लोग कर रहे हैं। ये पटरियों को सीधा करके इनकी वेल्डिंग की जाती है। यहाँ ये देखिए बहुत तकनीकी काम है, बहुत बारीकी से काम करना होता है। ये वेल्डिंग मशीन है, ये वाली वेल्डिंग। और ये रेलवे काम करा रहा है या आप ठेकेदार की तरफ से हैं? कंपनी की तरफ से, मतलब ठेकेदार की तरफ से काम कर रहे हैं। तो ठेकेदार ने आपको सुरक्षा जैकेट वगैरह नहीं दिए और हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं दिए, दस्ताने कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ना इनके पास सुरक्षा जैकेट है, ना हेलमेट है, ना दस्ताने हैं। पेट की आग सब कुछ कराती है, पर ठेकेदार को ये काम देखना चाहिए था कि यहाँ कम से कम इनके पास सुरक्षा जैकेट होती, इनके पास कम से कम दस्ताने और हेलमेट होना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर इनके पास। यहाँ पर भी वही काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद आपको हम आगे लिए चल रहे हैं। आइए यहाँ आगे हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ एक प्लेटफॉर्म की तैयारी या इसको एक लूप लाइन संभवतः या तो यहाँ पर गाड़ी धुलने के लिए या उसके लिए खड़ी होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है इस तरफ। आगे जाके ये प्लेटफॉर्म ही है यहाँ पर। और अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वो जो हमने 170वें एपिसोड में आपको दिखाया। ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, लाल रंग का डब्बा जो दिख रहा है, इस डब्बे में हम आपको लेके चलेंगे। इस डब्बे के अंदर क्या है और उनके एक अधिकारी से, कर्मचारी से हमने आपको बात कराई थी। अभी एक बार फिर हम आपको उनसे बात कराते हैं। हुए हैं यहाँ काम बहुत विलम्ब से हो रहा है, लगभग 5 साल विलम्ब हो गया है यहाँ। हाँ, ये तो छिंदवाड़ा से पहले ही पास हुआ था, तो छिंदवाड़ा तो बन गया है। यहाँ जो है बहुत लेट लगा रहे हैं। छिंदवाड़ा से पहले पास हुआ था ये वाला कौन सा सेक्शन पास हुआ था छिंदवाड़ा से पहले? यहाँ पहले यही हुआ था, मतलब उमर नाला इसके जो आगे स्टेशन था, इससे पहले इसी को किया गया था। तो इस पर जो है मतलब इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। जो भी इसका लिया है कॉन्ट्रैक्ट, कोई ध्यान नहीं था। वो वहाँ बन गया, यहाँ बना ही नहीं। देखिए इन्होंने कितने साफ गोई के साथ इस बात को बताया कि सिवनी का जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक को छिंदवाड़ा के पहले स्वीकृत किया गया था। कितनी बड़ी बात है। छिंदवाड़ा के सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से रहे हैं और छिंदवाड़ा के अन्य लोगों को सिवनी के नेता कोसते नजर आते हैं, पर ये उनके लिए आईना है कि ये आप बता रहे हैं कि सिवनी का ट्रैक छिंदवाड़ा के उमरा नाला वाला ट्रैक जो है, उमरा नाला अर्थात छिंदवाड़ा से चौरई, उस ट्रैक के पहले इसे स्वीकृत किया गया था। और जो स्वीकृत किया गया था, पर छिंदवाड़ा से चौरई तक जो CRS हुआ वो हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS भी हो गया, और चौरई से सिवनी होकर भौमा अभी तक ट्रैक का CRS नहीं हो पाया है। जो है सर, यानी कि पूरा दबाव आ गया है कि 10 अप्रैल तक में पूरा कंप्लीट मांग रहा है। किसका दबाव है? वहाँ GM का। GM जो बिलासपुर। हाँ, बिलासपुर जो रेलवे प्रबंधक है, रेलवे महाप्रबंधक GM बिलासपुर का दबाव है कि ये आपने बताया। और टेक्निकल पर्सन अगर ये बात कह रहे हैं तो हमको इस बात को मानना ही होगा कि इसका श्रेय, इस रेल लाइन को पूरा होने का श्रेय महाप्रबंधक जो बिलासपुर WCR के महाप्रबंधक को ही जाता है। और अगर कोई नेता, कोई दूसरा व्यक्ति इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है तो उसे पहले ये बताना होगा कि छिंदवाड़ा चौरई के पहले
छिंदवाड़ा से चौरई से सिवनी होकर भौमा केवलारी को स्वीकृत किया गया था, उसे पहले बताना होगा कि ये रेल लाइन में इतना विलंब क्यों हुआ। इसके पहले के सांसद, चूंकि केंद्र का मामला है, इसके पहले के सांसद बोध सिंह भगत को ये बताना होगा, वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को भी ये बताना होगा कि ये विलंब कारित क्यों हुआ। 2019 में चुनाव हुए थे, 2019 के उपरांत 2020, 2021 और 2022 3 साल विलंब आखिर क्यों कारित हुआ, जबकि सिवनी को छिंदवाड़ा के पहले यहां पर स्वीकृत किया गया था। इससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कुछ और नहीं हो सकती। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, यहां जितने मजदूर काम कर रहे हैं, किसी को भी सेफ्टी जैकेट किसी ने भी नहीं पहनी, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया, कहीं पर भी रोड के साइड में झंडी लेकर ट्रैफिक को कोई व्यवस्थित नहीं कर रहा है, इसके लिए कौन जवाबदार? अभी जो है ये ब्रांच लाइन है, इसमें अभी कोई सेफ्टी अगर नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ जो लाइन चालू नहीं हुए ना, जो ये मजदूर काम कर रहे हैं, इन मजदूरों को सेफ्टी जैकेट पहनना चाहिए कि नहीं? मजदूरों को तो सेफ्टी जैकेट पहनना चाहिए कि मान लो अगर चोट लग गया, कुछ भी हो गया तो जिम्मेदारी कौन बनेगा? तो इसके लिए क्या आप मानते हैं कि रेलवे के अधिकारी निरीक्षण जो कर रहे हैं, आपका तो तकनीकी निरीक्षण, बाकी का निरीक्षण जो भी अधिकारी कर रहे हैं, क्या लोग को दिया गया है सेफ्टी जैकेट, मगर ये मजदूर लोग का जो ये मजदूर लोग जो है प्राइवेट है। तो प्राइवेट के ठेकेदार, अगर ठेकेदार मुहैया नहीं करा रहा, तो आपके जो डिप्टी एससी यहाँ पर देख रहे हैं काम को, या डिप्टी सी या चीफ इंजीनियर, क्या उनकी ये दायित्व नहीं है कि ठेकेदारों को बाध्य करें इसके लिए? हाँ, ये बात तो सही है कि इस पर पूरा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन लोगों को कि अगर मान लीजिए अगर कुछ भी होता है तो परेशानी मजदूर को होगा। इस बात से है कि सेफ्टी जैकेट देना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पूरा एक घर दिखाया, एक बोगी के अंदर बना हुआ घर आपने दिखाया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपने हमको बताई जो सिवनी की जनता को जानना बहुत जरूरी है। जो है बहुत जनता बता रहे थे कि ये जो है मतलब सिवनी जब बहुत दिन पहले स्टेशन पास हुआ था, मानी 2-3-4 साल लगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। छिंदवाड़ा से पहले यहाँ हुआ था, पहले इसी लाइन से यहाँ स्टार्ट होना था, तो यहाँ से बहुत रुके हुए नेता लोग बोल रहे थे, यानी पब्लिक यहाँ का बोल रहे थे कि नेता लोग जो है ना इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस समय वोट आता है तो उस समय मांगने आता है। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि नेता यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, इस बात को आप सुन अगर रहे हो सिवनी के माननीय सम्माननीय सांसद जी, सिवनी के 2 सांसद हैं, 4 विधायक, अगर आप आपकी बात सुन रहे हो तो इस पर यकीन कीजिए, इस पर आप विचार कीजिए, मंथन कीजिए, और सिवनी की जनता आपको भी विचार करना और फैसला लेना है कि क्या आपको जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि इसके कारण तेज गति आई या उसके कारण तेज गति आई, वो सही है, या रेलवे के रेलवे के घर के अंदर, रेलवे का एक ये कोच हमने आपको दिखाया, इस कोच के अंदर अभी हम खड़े हुए हैं, और जो इनका अपना घर जैसा है, घर से बाहर इनके घर के लिए किचन है, इसमें रसोई है, अलग अलग कक्ष है, और बाथरूम, लेटरिन, सारी चीजें यहाँ पर आपको हमने आपको दिखाई। ये सब के बाद फैसला आप कीजिए कि आपके नेता सही बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, या रेलवे के जिम्मेदार लोग जो बता रहे हैं वो सत्य है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपने जो हमको ये सारी चीज़ें बताई, आपने ये दिखाया, सिवनी के नागरिकों को हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो है सर, अब एक बात करना चाहते हैं, और यकीन अगर आपको अगर मतलब सही तरह का और जानना है तो सिवनी के जो अभी को भी आदमी यात्री जा रहे हैं उससे आप पूछ सकते हैं, वो सारा ब्यौरा बताएंगे क्या यहाँ का रीजन। इतना जो पहले जो आपकी जानकारी में क्या रीजन आए हैं? कल हमको रीजन ये आया है कि ये स्टेशन इससे पहले वो पास हुए थे, जबकि पहले इसको बनना चाहिए थे, पहले वो बना है। कौन सा? ये उमर नाला छिंदवाड़ा, उमरा नाला और चौरई, जो भी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से सिवनी के बीच में है, छिंदवाड़ा चौरई के बीच में है, उसके पहले सिवनी का रेलवे स्टेशन बनना चाहिए था, पर सिवनी का रेलवे स्टेशन नहीं बना। इस बात का जवाब सम्माननीय माननीय सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपके लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है, और अगर रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं तो आपको जवाब देना ही होगा, जनता को बताना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू बॉस। लिमटी की लालटेन के 171वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। 172वां एपिसोड लिमटी के लालटेन का लेकर हम फिर हाजिर होंगे। ये काम चल रहा है। आज सोमवार 18
28 फरवरी 2022 का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको ये लाल रंग का जो डब्बा दिख रहा है इसमें इसके बारे में बताया और अंदर जाकर हमने दिखाया। लिमटी की लालटेन का 172वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। कोरोना काल चल रहा है, आप कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें। कोविड के प्रोटोकॉल के पालन के साथ में जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन का 172वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।